नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसा रहेगा मकर राशि के लिए नया साल? 2022 में क्या लिखा है कुंभ राशि की किस्मत में? तो सबसे पहले बताइए कि मकर राशि के जातकों का साल 2022 कैसे रहने वाला है? जी अंजलि जी, धनु राशि तक हम बात कर चुके हैं पहले। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मकर राशि की आज चर्चा करते हैं। साल 2022 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? वर्ष फल के अनुसार 2022 का जो राशि फल है मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल की जो शुरुआत हो रही है वह लग्नेश लग्न के साथ ही हो रही है। इसका मतलब होता है कि लग्नेश शनि जो है लग्न में ही विराजमान है, मतलब मकर राशि में शनि की स्थिति दिखाई दे रही है जो पिछले 2-2.5 साल से बनी हुई है। यह कहीं न कहीं मकर राशि के जातकों के आत्मबल को बढ़ाएगी, आत्मबल को मजबूत करेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगी। जब आत्मबल किसी का मजबूत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आसान सा रास्ता बना लेता है, तलाश लेता है। जहाँ कोई विकल्प नहीं होता है वहाँ भी व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से कुछ न कुछ विकल्प, कोई न कोई रास्ता तैयार कर लेता है। ऐसे लोगों की संकल्प शक्ति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। मकर राशि के लोग अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्म बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में साल 2022 में सफल रहेंगे। लग्नेश शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। मकर राशि में बैठा हुआ शनि मीन राशि को देख रहा है। यह पराक्रम का भाव है, जिसके कारण आपको थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि जब किसी स्थान को देखता है तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी असफलता उत्पन्न होती है। तो पराक्रम के मामले में थोड़ा सा जुलाई और मार्च से जुलाई तक का समय थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा, खास करके 29 अप्रैल तक। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि धैर्य रखना है। जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अति उत्साह की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रयास आपने किए हैं वह बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। तो ऐसे में जो काम करें उसे 2 बार चेक कर लें, क्योंकि अति आत्मविश्वास हानिकारक होता है, आत्मविश्वास अच्छा होता है। अब बात करते हैं धन की, आर्थिक स्थिति की। तो धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है जीवो जीवो सखदा, मतलब जीव को बृहस्पति कहा जाता है। देव बृहस्पति का पर्यायवाची जीव है। तो यह जीवन देता है, धन देता है। और धन कैसा? परिश्रम का धन, अपनी मेहनत से सुख सुविधाओं को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मकर राशि के लिए कहीं न कहीं संपन्नता कारक है, समृद्धि कारक है। इसके साथ साथ चूंकि द्वितीय भाव वाणी का स्थान है, आपकी मेधा शक्ति का स्थान है, तो ऐसे में मकर राशि के लोग जो वाणी के कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनका काम वकालत का है या पत्रकारिता का है या बोलने का कोई भी काम है, धर्मगुरु हैं या विद्यालय में अध्यापक हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो ऐसे में ये सारे क्षेत्र में लगे हुए लोग साल 2022 में सफल रहेंगे। और आप अपने लिए, अपने परिश्रम से, अपने सुख के लिए, भौतिक सुख की, सुख साधन की जो सामग्री होते हैं वह जरूर खरीदने वाले हैं 2022 में। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके संपन्नता की वृद्धि होगी, आपके घर में समृद्धि का वास होगा, महालक्ष्मी की कृपा होगी। अब आपके 10वें भाव पे सीधे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 10वां भाव जीविका का भाव, नौकरी का भाव। तो कहीं न कहीं यह संकेत देता है देवगुरु बृहस्पति की ये जो स्थिति, जो दृष्टि बन रही है 10वें भाव पे, कि मकर राशि के जो जातक बेरोजगार हैं अभी तक, जिनको कोई जीविका का सहारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए नौकरी की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है साल 2022 में। तो तैयार हो जाइए, आपके लिए आपके मन के अनुसार मनचाहा काम मिल सकता है साल 2022 में। और जो लोग पहले से ही किसी सेवा में लगे हुए हैं, विशेष करके सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, उनके पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। वहीं पर आपको मान सम्मान, पुरस्कार, सम्मान, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग, ये तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के गुडविल को बढ़ाती हैं, वो सब होती हुई दिखाई दे रही हैं साल 2022 में।
कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की कृपा, लग्नेश शनि की कृपा, इनसे आप सराबोर रहेंगे। साल 2022 आर्थिक दृष्टि से, काम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा धैर्य मकर राशि के जातकों को रखना होगा, लेकिन किन बातों का ध्यान मकर राशि के जातकों को यहाँ पर रखना होगा वो भी हम पंडित जी से जानते हैं। साथ ही जीवन साथी को लेकर उन्हें क्या खास सावधानी बरतनी होगी, पंडित जी बताइए। देखिए, करियर बहुत अच्छा है, आत्मबल बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मकर राशि के जातकों के जो जीवन साथी की जब बात आती है, साल 2022 का ये जो कालखंड है, इसमें कहीं न कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मकर राशि की बात आती है तो सप्तमेश बन जाता है चंद्रमा, और जब साल की शुरुआत हो रही है, जैसा मैंने बताया पहले कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि का चंद्रमा जब साल की शुरुआत हो रही 1 जनवरी के दिन है, तो कहीं न कहीं यह जो चंद्रमा का अपने नीच राशि का प्रभाव है वह जरूर मकर राशि के जीवन साथी के ऊपर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। उन्हें मानसिक रूप से बेचैनी का होना, घबराहट होना, शीत की समस्या होना, ये तमाम जो लक्षण है ये दिखाई देंगे मकर राशि के जीवन साथी के साथ। तो ऐसे में आपको उनके लिए काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। सेहत की दृष्टि से आप उनके लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ, कुछ न कुछ दान आप करते रहें तो निश्चित रूप से जीवन साथी का सुख बना रहेगा। रही बात प्रेम की स्थिति की, तो प्रेम का जीवन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। साल 2022 में ये जो तमाम प्रेम की स्थितियां आपके आसपास दिखाई दे रही होंगी, ये सब वास्तविक नहीं है, कुछ इसमें बनावट भी है। इस बातों को आप ध्यान रखते हुए थोड़ी सजगता रखेंगे, थोड़ी आवश्यकता के अनुसार आप व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपने साथी के विचारों का सम्मान करना है। ध्यान आवश्यकता यही रखना है कि वह जो कह रहा है उसको आप सुने, अपनी बात उसके ऊपर बार बार प्रेशराइज ना करें, दबाव अपनी बात मानने का न डालें। अब रही बात, अगर आपकी चूंकि कुंडली में दिखाई दे रहा है, वर्ष राशिफल में दिखाई दे रहा है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है और थोड़े से प्रयास करने में अति उत्साह से कुछ काम बिगड़ सकता है, तो उस बिगड़े हुए कामों को भी ठीक करने के लिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है। उपाय नंबर 1, लग्नेश शनि है, मकर राशि का राशि देवता शनि, तो शनि के मंत्रों का जप करें। शनि का मंत्र आप जानते हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः। वैदिक मंत्र क्या है? शन्नो देवी रविष्टये यापो भवन्तु पीतये संजोरश्रवन्तु न। ये शनि के लौकिक और वैदिक मंत्र हैं, इनका जप करें। इसके साथ साथ शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। चूँकि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल के दीपक को जलाने से निश्चित रूप से शनि दोष से, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करें ज़रूरतमंद को। ये जो 3 उपाय हैं बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के दर्शकों के लिए ये काफ़ी प्रभावकारी और काफ़ी सफलताकारी साबित होंगे साल 2022 में। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है, साथ ही उन्हें आर्थिक स्थिति को लेकर नए साल में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी देखिए, कुंभ राशि की जो राशिफल 2022 है, अगर हम पूरी कुंडली का, पूरी होरा का एक अवलोकन करते हैं तो इसके अनुसार चूँकि कुंभ राशि का जो राशि स्वामी है वह है शनि, और जब साल की शुरुआत हो रही है तो शनि लग्नेश होकर के 12वें बैठा है। मकर का शनि है साल के शुरुआती के 4 महीने, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ शनि मकर का है और कुंभ से 12वें बैठा हुआ है। तो ये एक बात ज्योतिष का बड़ा मोटा सिद्धांत है कि अगर कोई पापक ग्रह 12वें भाव में जाता है तो ऐसे जातकों को व्यर्थ के खर्च का सामना करना पड़ता है, व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ती है। तो जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति कुंभ राशि के दर्शकों की कुंडली में बनी हुई है साल 2022 में 29 अप्रैल तक। मतलब क्या होने वाला है? व्यर्थ की उलझन रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। परंतु अब एक बात इसमें विशेष मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यह जो शनि का पाया है, चूँकि यह शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि का ये जो पाया है वह सोना है। तो सोना अगर पाया होता है तो इसमें जो विशेष प्रभाव आता है व्यवसायिक आता है। व्यवसायिक क्या आता है कि दौड़ धूप अधिक करनी पड़ती है, अपने काम को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के बहुत अधिक जो है भाग दौड़ करनी पड़ सकती है साल 2022 के शुरुआत के 4 महीने, जनवरी,
फरवरी, मार्च और अप्रैल। 29 अप्रैल के बाद शनि स्वयं कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब यह स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल यह पूरी तस्वीर दूसरी हो जाती है जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे 7.5 तो जरूर रहेगी, 7.5 से मुक्ति तो नहीं मिलनी कुंभ राशि को, लेकिन बात बदल जाए क्योंकि शनि स्वयं लग्न में आ गया और जब लग्न स्वयं लग्न में होता है तो इससे शुभ फल कुछ नहीं होता है। तब कहीं न कहीं जो शनि का पाया है वो ताम्र हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है, ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो इसका फल होता है वो आपको आसानी समझ में आएगा कि इसका फल ये होगा कि आपको भूमि से जुड़े हुए काम, जमीन जायदाद के काम, इनसे आपको लाभ मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा और तो और विदेश यात्रा का भी आनंद मिल सकता है क्योंकि शनि का तांबे का पाया शुभ फल प्रदान करना आरंभ कर देता है। हाँ, 7.5 चूंकि चलती रहेगी जिसके वजह से जो 7.5 का कुछ निगेटिव फल आता है, नकारात्मक फल आता है, वह थोड़ा बहुत आपको मिलता रहेगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है क्योंकि अगर हम दोनों का एक सम्यक अध्ययन करते हैं, बुरे फल का और अच्छे फल का, तो दोनों में लगभग अच्छे फल की अधिकता दिखाई दे रही है 29 अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि के लिए। और एक बात बताऊं कि यह जो पूरा साल है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह सफलता का साल है। सेहत को लेकर के बात करें या आर्थिक उपक्रमों की बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि पूरा साल अधिकतम समय के लिए तो शनि कुंभ राशि में है, लेकिन साल के 4 महीने जो पहली तिमाही है यह कहीं न कहीं मकर राशि में रहेगा, आपसे 12 में रहेगा, तो हेल्थ को भी थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकता है, आर्थिक उपक्रमों को चोट कर सकता है। तो शुरू के 4 महीने सावधानी रखें, उसके बाद पूरा वर्ष आपके लिए आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की अड़चन या किसी प्रकार की समस्या कुंभ राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या खास रहने वाला है और उनके लिए शुभ उपाय क्या है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने चूंकि अभी जिक्र किया कि 7.5 जो है वो परेशान कर सकती है, दाम्पत्य जीवन जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है अनबन जो है वो बनी रह सकती है, क्या कुछ अचूक उपाय करके उनको ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी चीजें जो है वो नहीं करनी है जिसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए चूंकि 7.5 चल रही है, जो कि 29 अप्रैल तक थोड़ी ज़्यादा समस्या है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद सब कुछ ठीक है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में कुंभ राशि के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपका जो साथी है, आपका जो प्रेमी है, वह आपके प्रति बहुत आदर, बहुत स्नेह और बहुत आपके प्रति लॉयल्टी का भाव प्रदर्शित करेगा। अप्रैल के बाद जब मई का महीना आएगा तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। तो द्वितीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो आपके घर में धन का आगमन होगा, संतान आपके लिए आज्ञाकारी रहेगी। अब वहीं पर चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति दिखाई दे रही है, तो यह आपको पारिवारिक झगड़ों में फंसा सकती है, कहीं न कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन घबराए नहीं, ये ज़्यादा समय के लिए ऐसा पीरियड नहीं रहने वाला है। जल्द ही जो है जब राहु अपनी कक्षा बदलेगा, मेष राशि में प्रवेश करेगा, तत्पश्चात सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। जैसे शुरू हुए थे अपने आप वो सब समाप्त भी हो जाएंगे और पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। जिस बात का विवाद चल रहा है, विवाद की वजह ही जो है समाप्त हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली, प्रेम, सौहार्द का वातावरण रहेगा। जैसा आपको मैं बताऊं कि शनि की 7.5 जो चल रही है, इसके लिए क्या उपाय करना है। कुंभ राशि के लोग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्वरूप जो शिव जी हैं उनका जल से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय एक बात ध्यान रखें कि आपको शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। और 7.5 से बचने का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है, ऊनी कंबल काले रंग का जरूरतमंद को, गरीब को, जिसको आवश्यकता है उस चीज़ की, वह दान करें, क्योंकि दान से बड़ा कष्ट समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होता है। और सबसे बड़ी सेवा नर सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा के बराबर मानी जाती है। कंबल का दान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते रहें तो शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी।
बिल्कुल, तो कुंभ राशि के जातकों को क्या नहीं करना है, कौन से वो अचूक उपाय हैं जिनको करके उनको इस 2022 में लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर बात मीन राशि के जातकों की जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए ये साल 2022 कैसा रहने वाला है, उनके करियर और दूसरे क्षेत्र में ग्रहों की दिशा कैसी रहने वाली है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, मीन राशि के जातकों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है और कौन कौन से अचूक उपायों के जरिए करके उनको 2022 में लाभ मिल सकता है, वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन 2022 सबसे पहले कैसा रहेगा वो बताइए। जी देखिए, मीन राशि के लिए जो साल 2022 की शुरुआत है, यह वर्ष मीन राशि के लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है, हर प्रकार से लाभकारी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष लग्नेश बृहस्पति मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। और लग्नेश लग्न में रहने का यह अर्थ होता है कि सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। बाधाएं आएंगी लेकिन वह समाप्त हो जाएंगी। सेहत की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, शिक्षा की बात हो, संतान की बात हो, ज्ञान की बात हो, करियर नौकरी की बात हो, हर तरह से देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करने वाले हैं साल 2022 में। यह निश्चित रूप से जानिए। साल 2022 मीन राशि पर शनि की 7.5 की आरंभ का भी साल है। आरंभ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 29 अप्रैल के बाद शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं न कहीं शनि की 7.5 का प्रभाव मीन राशि पे शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट की स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन बृहस्पति की जब मीन राशि पे संचरण होगा, मतलब शनि तो हो रहा है कुंभ पे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का संचार जब मीन राशि पे होगा तब संतान का सुख होगा, स्वास्थ्य का सुख होगा, सब प्रकार की समस्याएं, चाहे सेहत से जुड़ी हों, चाहे अर्थ से जुड़ी हों, चाहे संतान से जुड़ी हों, चाहे शिक्षा से जुड़ी हों, सब प्रकार की समस्याओं का शमन देवगुरु बृहस्पति के कारण से होगा। क्योंकि मानसागरी में आया है किं कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा केंद्र गते बृहस्पति मतंग मत यूथानाम भिन्नत क्योपि केसरी। मतलब कि सारे ग्रह क्या कर सकते हैं अगर केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो, क्योंकि वह 1.25 लाख दोषों को हर लेता है। जैसे हाथियों के झुंड के सामने अकेला सिंह ही पर्याप्त है, उसी तरह से केंद्र का बृहस्पति अन्यान कुयोगों का समन कर देता है। तो आप शनि की 7.5 जरूर रहेगी मीन राशि पे कुंभ में शनि के आने की वजह से, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसका वास्तविक प्रभाव जीवन पर दिखाई नहीं देगा। 12 जुलाई के बाद से मीन राशि की 7.5 का पाया ताम्र हो जाएगा। तो वह जब ताम्र होता है 7.5 का पाया, तो कहीं न कहीं जो शुभ फल होते हैं वह घटित होने आरंभ हो जाएंगे। परिश्रम के पश्चात जो आप काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका परिणाम आपको शुभ मिलेगा। क्या मिलेगा? धन लाभ दिखाई दे रहा है, तमाम उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। गुरु की चूंकि कृपा स्वराशि में है, स्वराशि में संचार है, इसलिए गुरु की कृपा से युक्त रहेंगे मीन राशि के लोग। इसलिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, मान सम्मान की उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, वह स्वप्न भी आपका 2022 में जरूर पूर्ण होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संतान सुख भी दिखाई दे रहा है। संतान आपके मनोनुकूल व्यवहार करने वाला है और जिन नव दंपतियों की संतान की इच्छा अभी तक नहीं पूरी हुई, वह भी पूरी होगी। इसके साथ साथ आप धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने वाले हैं साल 2022 में। कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तीर्थों की यात्रा से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक जगत की बात करें तो यहाँ भी प्रगति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के साल 2022 मीन राशि के लिए शिक्षा से, संतान से, आर्थिक से, करियर से, परिवार से, मकान से, भूमि से, वाहन से, हर प्रकार से लाभ होता दिखाई दे रहा है। ध्यान ये रखना है ये सारी चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद। अब रही बात, चूंकि 7.5 है तो 7.5 के निवारण हेतु अपने लग्न को मजबूत करने के लिए, अपने लग्नेश बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, राशि स्वामी को बल प्रदान करने के लिए क्या करना है वो बताता हूँ। आप बृहस्पति को प्रसन्न करिए। कैसे करना है? बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। संसार में जितने भी विद्या है, जितना भी ज्ञान के प्रकार हैं, विज्ञान के विषय हैं, सब देवगुरु बृहस्पति के अधीन आते हैं। उन्हीं की कृपा से ही व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? पुस्तकों का वितरण करना है, धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना है।
तो इससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा जरूर मिलेगी। इसके साथ साथ आप साल में कम से कम एक बार एक केले का पौधा जरूर लगाएं। केले का पौधा लगाएं, उसकी देखरेख करें और उसे आप नित्य जल देना आरंभ कर दें तो देवगुरु की कृपा आपके ऊपर जरूर आएगी। इसके अलावा भगवान शिव के प्रसन्नार्थ शिव सहस्र नाम का पाठ करें। जैसा कि पराशर जी ने अपने ज्योतिष के शास्त्र पराशर होरा में लिखा है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है, बृहस्पति नीच राशि का है या बृहस्पति राहु के साथ युक्त है, तो वह शिव जी की आराधना करे। स्पष्ट आदेश है शिव सहस्र नाम का। यदि शिव सहस्र नाम का पाठ करे तो देवगुरु बृहस्पति जो पाप पीड़ित होते हैं उसका जो बुरा प्रभाव आता है उसका शमन होता है और जिंदगी में सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और पूर्ण शुभता देवगुरु बृहस्पति की मिलनी आरंभ हो जाती है। तो मीन राशि के लिए धार्मिक पुस्तकों का वितरण हो, केले का पौधे का रोपण हो और इसके साथ शिव आराधना हो तो जीवन बहुत सुंदर और सुखद हो जाएगा 2022 में। तो पंडित जी ने मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में बताया कि साल 2022 कैसा रहने वाला है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। तो भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में कुछ और विषय के बारे में लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।